हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, आज एक और वीडियो नया लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक बॉर्डर का डिज़ाइन मिलेगा आपको। तो आज मैं कुछ बहुत ज़्यादा सिखाने वाला नहीं हूँ या समझाने वाला नहीं हूँ, छोटी मोटी चीज़ें सिखा दूँगा। बेसिकली ये वेक्टर बॉर्डर डिज़ाइन है, मैं जूम कर कर दिखाता हूँ आपको, और मैं ये आपको देने के लिए आया हूँ। ये देखिए, जूम कर कर मैं वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ आपको। ये पूरा वेक्टर है, इसके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो जब ये आपको मैं CDR फाइल में इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आपको दे ही रहा हूँ फाइल, तो एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको छोटा मोटा, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से ही करेंगे। तो जैसे सपोज़ कीजिए, ये एक मैंने शेप बनाया रेक्टेंगल, और इसका बटन ऑफ कर देता हूँ मैं। इसका साइज़ 5.5 बाई 7.5 इंचज़ में रख रहा हूँ, 8.5 इंचज़ कर देता हूँ मैं इसको। 8.5 इंचज़ में रख रहा हूँ और P प्रेस करके सेंटर ऑफ पेज कर दूंगा। ये देखिए इस तरह। तो ये बॉर्डर है, तो हम इसको यहाँ रहने देते हैं, इसकी एक कॉपी यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसका साइज़ 1 इंचज़ से बड़ा है, आप 1 इंचज़ भी कर सकते हैं। 0.75 ये बटन अब कर लेते हैं ताकि प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो। ये 0.75 इंचज़ यानी कि पौने इंचज़ की हाइट इसकी हम मानकर इसको सेंटर कर देते हैं, और इसको यहाँ कहीं यूज़ कर लेंगे, और फिर इसको चाहे पावर क्लिप कर लेंगे। देखिए, पावर क्लिप बाद में करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ पहले इसका क्या हो रहा है। ये इस तरह बनने के बाद हम एक स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ। देखिए, स्नैपिंग मेरी ऑब्जेक्ट से ऑलरेडी ऑन है। तो इस शेप से, रेक्टेंगल से हम यहाँ इस तरह एक शेप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा गैप है, इसको बराबर कर लेते हैं, और मैं पिक टूल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें कोई कलर, ये वाला डार्क कलर या कोई भी इसमें से टोन में से कलर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई कलर ये फ़िलहाल फिल कर लेता हूँ आई ड्रॉपर से लेकर, और इस टोन की आउटलाइन नन कर देता हूँ, और इस टोन को फीका करके थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डार्क लग रहा है मुझे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको लगे कॉम्बिनेशंस। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। और अब इसको मैं सबसे ऊपर पेज अप कर लूँगा शिफ्ट के साथ, पेज अप का बटन दबाकर। ये देखिए, ये आ गया, और इन दोनों को ग्रुप कर लूँगा और यहाँ पावर क्लिप कर दूंगा इनसाइड इस ब्लैक आउटलाइन वाले शेप के। ये देखिए, ये आ गया। तो इस तरह का कुछ बन गया। यहाँ आप एडवर्टीजमेंट के लिए इमेजेस, कोई परफ्यूम का ऐड हो, कोई इस्लामिक बुक का ऐड हो, या कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल या फैब्रिक का क्लोथिंग के होते हैं इस तरीके के, बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह के डिज़ाइन, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जहाँ भी आपको लगे रिक्वायरमेंट, इसमें से छोटा पोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज के साथ टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर बॉटम में लाना है, आप फ्लिप कर लीजिए, तो यहाँ बॉटम में ये आ जाएगा, ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। या आपको ये डार्क कलर, बहुत ज़्यादा ऊपर कलर नहीं देना है, प्लेन रखना है, तो मैं ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दूँगा। और इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसके साथ डिज़ाइन तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जो दिल चाहे। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ के लिए थोड़ा सा ये बॉर्डर को यूज़ करने के लिए, देखिए यहाँ से ये ब्लू कलर ये वाला यूज़ कर सकते हैं आप बॉटम में। ये देखिए, शिफ्ट के साथ अब मैं दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा ये। और बाकी ऊपर टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, हेडिंग्स आ जाएंगी जो भी होंगी, बोल्ड इमेज यूज़ होगी, इमेज आ जाएगी। इस तरह बना सकते हैं, या इसको आप बोथ साइड भी लगा सकते हैं, इसको टॉप साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह यहाँ कहीं, और आप यहाँ चाहें कहीं एक साइड का बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा साइज़ में। तो वो आपकी कंप्लीटली डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ यूज़ करना है। कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं इसकी, अगर ये कलर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आराम से चेंज हो जाएगी। और एक तो ये कर सकते हैं आप, और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसका बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं ये शेप और फिर दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बटन बंद कर दूंगा। मान लीजिए यही साइज़ 5.5 इंचज़ बाई 8.5 इंचज़,
और इसको P से प्रेस करके पेज के सेंटर में कर दूंगा। ये हो गया। अब यहाँ इसके यहाँ एक सेंटर में वर्टिकल, एक सेंटर में हॉरिजॉन्टल एक आउट गाइडलाइन में देना चाहता हूँ। देखिए इस तरह ये लूँगा और इसको भी P से प्रेस कर दूंगा। यहाँ से गाइडलाइन ऑफ है मेरी, ऑन कर दूंगा, या यहाँ से आप व्यू में जाकर भी यहाँ से गाइडलाइन ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक गाइडलाइन वर्टिकल भी ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर, और इसको भी P से सेंटर में कर दूंगा। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर देखिए पॉइंट पर आ गई है। ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि जब मैं बॉर्डर को बनाऊँ, यहाँ मैं पूरा एक फ्रेम का बॉर्डर बनाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा और इसको किस तरह एजेस इसके कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट बनाए जाएँ। अक्सर कॉर्नर नहीं बनते हैं डिज़ाइनर्स से, बहुत सारे लोगों से, जो नहीं जानते ऑब्वियसली उनको ही परेशानी आती है, जो जानते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो किस तरह बनाएंगे वो बताता हूँ। देखिए अब ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे बॉर्डर के लिए, तो मैं ये 1 इंचेस से ज़्यादा है, मैं इसका हाफ कर देता हूँ, सीधा बटन ऑफ कर देता हूँ, 0.5 का कर देता हूँ, ½ इंचेस का। ये देखिए ये ½ इंचेस का हो गया। और इसको मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मिलाऊंगा। तो मैं इसके साथ ये वाला शेप सेलेक्ट करूंगा, T फॉर टॉप एंड L से लेफ्ट, टॉप लेफ्ट मिला लिया। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे करेंगे। ये यहाँ लाने के बाद जूम कर लेंगे, ये देखिए यहाँ हमें मिलाना है इसकी एज से, ताकि हमारे जॉइंट जब हम इसको बाद में बनाएंगे फ्लिप सही बने। तो हमें इसका ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ से हम इसको मैच कर सकें। अब सपोज़ कीजिए ये वाला डिज़ाइन है, इसका सेंटर पॉइंट ये हो सकता है वर्टिकल, या ये वाला डिज़ाइन है इसके आर्च का ये वाला हो सकता है। तो मैं ये वाले को, ब्लू वाले को लेता हूँ। यहाँ से एक हमारी स्नैपिंग तो ऑन है ही ऑलरेडी, ये देखिए स्नैपिंग। यहाँ से हम थोड़ा जूम करके देखेंगे, सेंटर पॉइंट से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक शेप बना लेंगे इस तरह, इस रेक्टेंगल का। अब आउटलाइन बिल्कुल बारीक कर कर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बिल्कुल सेंटर से मैंने बनाया है स्नैपिंग से, ताकि ये बिल्कुल फ्लिप होने के बाद सही बने डिज़ाइन बॉर्डर का। ये देखिए बाहर निकाल लेंगे इससे, और इस शेप को इस बॉर्डर से बड़ा कर लेंगे बाहर निकलता हुआ। अब इसके साथ हम इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जिस जगह हमने गाइड से किया है यहाँ से शेप से ट्रिम हो गया है। अब इस शेप को डिलीट कर देंगे। अब हमें इसको यहाँ से मैच करना है। अच्छा ये देखेंगे आप हमारा बॉर्डर, तो इसमें छोटे छोटे स्लाइस हैं इतने बड़े बड़े, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, तो ये छोटा स्लाइस सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इस वाले स्लाइस को सेलेक्ट करूँगा सिर्फ। ये देखिए इतना पोर्शन आपको दिखाने के लिए मैंने मूव किया है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब मैं इसको छोटा करूँगा हल्का सा इस गाइड से मिलाने के लिए, ये यहाँ से मिलकर बन जाएगा। तो अब ये बिल्कुल इतना छोटा पोर्शन मिला है, तो इस एज पे फ़र्क नहीं पड़ा, हमें इस एज को सेम साइज़ रखना है बेसिकली, इसलिए मैंने इस छोटे से स्लाइस को बनाया है। अब हमें ये याद रखना है कि हमारा ये वाला स्लाइड आउटसाइड है गाइडलाइन से मिलता हुआ, तो हमें इसकी एक कॉपी लेनी है बॉटम में, और इसको हम इस तरह रोटेट करेंगे डबल क्लिक करके। देखिए कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल सही 270 डिग्री पर हो जाए। तो हमारा ये वाला पोर्शन बॉर्डर का ये वाला बॉटम में आ गया, ताकि हम ये गाइड से मिला सकें नीचे वाली। और इसको अब हम फ्लिप कर लेंगे इस तरह, क्योंकि डिज़ाइन हमारा ब्लू वाला बाहर है तो इसलिए बाहर। और अब इसको हम शिफ्ट के साथ बाहर वाली ब्लैक आउटलाइन सेलेक्ट करके T फॉर टॉप एंड L फॉर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट फिर से मिला लेंगे। अब देखिए हमारी गाइडलाइन से इतना छोटा है ये, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, एक छोटा वाला जो हमारा स्लाइस था उसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह फ्लिप करेंगे। एक बार कंट्रोल R करके रिपीट कर लेंगे, या इसको दोबारा से कंट्रोल के साथ फ्लिप कर लेंगे। देखिए यहाँ हल्का सा छोटा है, ये कोई बात नहीं। अब हम इसको एक स्लाइस को ड्रैग करके यहाँ से बड़ा कर लेंगे, सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन, पूरे बॉर्डर को नहीं किया है हमने, ये देखें आप। अब हम देखेंगे ½ इंचेस की हमने थिकनेस ली थी बॉर्डर की, देखिए हाइट ये रही। तो हम एक ½ इंचेस का, एक ½ बाई ½ इंचेस का एक स्क्वायर बना लेंगे, 0.5 एंड 0.5 ये बन गया। और आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में क्लियर आए बिल्कुल, इसको रेड कर देता हूँ मैं। ये देखिए रेड हो गया। पिक टूल लूँगा मैं और फिर शिफ्ट के साथ यही वाला ब्लैक बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट है मेरा, इसके साथ बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, इसको T फॉर टॉप L फॉर लेफ्ट। तो ये भी हमारी तीनों चीज़ें टॉप लेफ्ट से अलाइन हो गई। अब हम इस रेड आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ, और कंट्रोल
क्यू से कर्व कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व। ये कर्व होने के बाद अब हमारी ये आउटलाइन शेप टूल सेलेक्ट करके एक टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट का कॉर्नर डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से डिलीट के बटन से अब ये इस तरह का ट्रायंगल हमारे सामने बनकर आ गया। अब क्योंकि ये हमारा टॉप साइड का हमारा है व्यू, तो हमें लेफ्ट साइड का कॉर्नर सेलेक्ट करना पड़ेगा बॉर्डर, इसके साथ हम ट्रिम कर देंगे इसको। ये देखिए हमारा टॉप बॉर्डर दिखना लगा इसके नीचे से। अब हम ये रेड आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ रेड वाला फ्रेम, और इसको एक बार वर्टिकल फ्लिप, एक बार हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इस तरह कर लेंगे। तो अब ये हमारा सेलेक्ट हो गया रेड बॉर्डर। तो अब हम इसके रेड फ्रेम से हम टॉप वाले बॉर्डर को इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको भी ट्रिम कर देंगे। और अब इस रेड बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए हटा देंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट कॉर्नर बनकर आया है एज से, और डिज़ाइन भी हमारा उसी डिज़ाइन की थीम का बना है, बिल्कुल एजेस परफेक्ट हैं। और ये हम डिलीट कर देंगे रेड वाला। अब हम जूम आउट करके इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, टॉप वाला भी और लेफ्ट वाला भी, और इसको ग्रुप कर लेंगे एक साथ। ग्रुप कर लिया और यहाँ से हम इसको फ्लिप करके एक कॉपी कर लेंगे, इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ ग्रुप कर लेंगे ताकि एक साथ सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ बॉटम में एक बार फ्लिप कर हम इसकी कॉपी और ले लेंगे। देखिए फिर इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमने आउटलाइन का फ्रेम बनाया था उस साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट बॉर्डर बन गया, और इसको ग्रुप कर लेंगे हम। अब बची हमारी ये ब्लैक आउटलाइन, इसको हटा देंगे हम, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। और गाइडलाइन भी मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जूम करता हूँ और इसको मैं व्यू दिखाता हूँ आपको फुल स्क्रीन। देखिए कितना बेहतरीन एक परफेक्ट कॉर्नर्स के साथ बॉर्डर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें इसके कलर जब जी चाहें चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर अपने हिसाब से। और मैं आपको जूम कर एक बार दिखा देता हूँ, शिफ्ट F2 से जूम कर रहा हूँ। ये देखिए तो इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं आसानी से। ये पूरी तरह वेक्टर है डिज़ाइन, आप इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ चाहे यूज़ करें आप, वो आपके आइडियाज़ हैं, कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या बनाएंगे आप। मेरी तरफ से आपको ये एक तोहफ़ा है, गिफ्ट है, और इस बॉर्डर को आप इस्तेमाल कीजिए। ये पूरी तरह वेक्टर डिज़ाइन है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, आपके लिए यही बॉर्डर देना आया था। बॉर्डर का छोटा सा एक डिज़ाइन, इस स्लाइस से आप पूरा बॉर्डर बना सकते हैं। इवन इससे आप सर्कल राउंड में भी बना सकते हैं। इसी को आप मेरे वीडियोस देखेंगे, पुरानी वीडियो में आपको कहीं मिल जाएगा कि किस तरीके से राउंड डिज़ाइन में बनाया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और ये बॉर्डर आप यूज़ करिए, आपको कैसा लगा बॉर्डर का डिज़ाइन। CDR फाइल है, कोरल ड्रॉ 17 की फ़ाइल मैं दूंगा आपको, X7। तो कोरल ड्रॉ 7 से नीचे वाले में नहीं ओपन होगी ये, उससे ऊपर वर्जन में, हायर वर्जन में हो जाएगी, और कोरल 17 तक हो जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और जल्दी ही फिर नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए आप CDTFB को, और अपने वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए ताकि व्यूज़ आएँ, और मुझे इनकरेज करिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।